हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मॉड्यूल्स क्या चीज़ है। अगर आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी हैं जिससे आपको समझ नहीं आया कि मॉड्यूल्स क्या चीज़ है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मॉड्यूल्स क्या चीज़ है, मॉड्यूल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं और इम्पोर्ट क्या चीज़ है और एक्सपोर्ट क्या चीज़ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूं जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाऊं। अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मॉड्यूल्स क्या है। मॉड्यूल्स क्या है? अगर मैं आपकी मॉड्यूल्स की डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो मॉड्यूल्स जो है एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। उससे क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट के कोड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं और फिर सबको मिलाकर एक फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का कोड दिखाने वाला हूँ। इस कोड को अगर आप गौर से देखें तो ये एक वेबसाइट का कोड है जिसके अंदर कंप्लीट वेबसाइट की डिज़ाइनिंग और उसकी स्टाइलिंग की हुई है। यहाँ पर उसकी CSS मौजूद है, यहाँ पर उसकी HTML भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये कोड इतना ज़्यादा है कि अगर इस कोड के अंदर मेरे पास कोई गलती हो जाती है तो मुझे उस कोड की लाइन को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। और अगर मुझे नेव बार के अंदर कोई गलती हो गई मुझसे, उसके अंदर कोई एरर आ गया, तो पूरी का पूरी वेबसाइट जो है वो मुझे एरर दे देती है। क्यों? क्योंकि पूरी वेबसाइट का कोड मेरे पास एक फ़ाइल के अंदर मौजूद है। लेकिन मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या करता है, मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉड्यूल्स क्या करता है, वो एक वेबसाइट के पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। अगर हम एक वेबसाइट की तरफ देखें तो उस वेबसाइट के अंदर क्या होता है, उस वेबसाइट का हेडर होता है, उसका नेव बार होता है, उसकी बॉडी होती है और उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और उसका फुटर सेक्शन होता है। ठीक है, अगर इस सारी वेबसाइट का कोड अगर मैं एक फ़ाइल के अंदर रखता हूँ तो अगर मेरे पास नेव बार में कुछ गलती हो गई, कुछ एरर आ गया, तो पूरी की वेबसाइट मुझे एरर दे देगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है इसका मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या करता है, इस सारे कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। मैं आपको इस ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, नेव बार की एक अलग फ़ाइल बनाते हैं और उस कोड को वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको एक मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हैं सिर्फ एक छोटे से वर्ड के साथ। ठीक है, इसी तरह हम उसकी बॉडी बनाते हैं, उसको भी एक्सपोर्ट करके एक ही फाइल में ले आते हैं। उसका फुटर बनाते हैं, एक्सपोर्ट करके एक फाइल में अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेव बार का बहुत बड़ा कोड है, उस कोड को ना लाकर हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक नाम के अंदर स्टोर करवा कर उस नाम को यहाँ पर उससे वहाँ पर सॉरी एक नाम के अंदर एक्सपोर्ट करवाते हैं और यहाँ पर उस नाम को सिर्फ इंपोर्ट करते हैं और पूरा का पूरा नेव बार इस तरह हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाता है। इस ग्राफ को थोड़ा सा देखें और समझने की कोशिश करें कि ये हमने नेव बार लिख रखा है, सिर्फ मैंने नेव बार लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेव बार इतना ही होता है। नेव बार बहुत बड़ा होता है, उसकी 50 से 60 लाइन्स का कोड होता है, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन ये एक फ़ाइल है। एक फ़ाइल के अंदर हमने नेव बार का कोड रखा, यहाँ से हमने क्या किया, उस नेव बार को एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब समझना ज़रूरी है। अगर आप देखें कि कोई कंपनी हो या फिर पाकिस्तान होता है, वो क्या करता है, वो बाहर मुल्कों में गंदम को एक्सपोर्ट करता है, मतलब क्या है, भेजता है। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो कुछ भेज रहा है तो कोई और मुल्क होगा जो उसको लेता होगा। उस लेने को हम लोग कहते हैं इंपोर्ट करना। जो बंदा कोई चीज़ भेज रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है। लेकिन जो चीज़ ले रहा है वो कर रहा है इंपोर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेव बार को, मतलब भेज रहे हैं। और यहाँ पर ये जो उसकी मेन फाइल है एक, वो क्या कर रही है, वो नेव बार को इंपोर्ट कर रही है, यहाँ पर इंपोर्ट कर रही है। वो भेज रहा है और ये उसको ले रही है, रिसीव कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो कोड आ रहा है वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ एक जो फंक्शन का नाम होगा हमारे पास, वो हम अपने पास यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह मेन बॉडी को भी एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह फुटर को भी एक्सपोर्ट करके हम अपने पास यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस ग्राफ से समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं।
उसके अलावा आप यहाँ पर देखें, ये सारी जितनी भी फाइल्स हैं हमने क्या किया है, सारा कोड अलग अलग फाइल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। उन सब को यहाँ पर सिर्फ एक फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इंपोर्ट वर्ड के साथ। और यहाँ पर हमारी कंप्लीट वेबसाइट का ये आउटपुट लिखा हुआ है, तो ये वेबसाइट का आउटपुट आ रहा है। ये पूरी की पूरी बनी हुई वेबसाइट आ रही है, लेकिन जो इसका कोड है वो क्या है, वो अलग अलग फाइल्स के अंदर डिवाइडेड है। तो किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम किसी फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, तो हम चलकर कोड के अंदर देखते हैं। अगर मैं कोड में आऊँ तो यहाँ पर तो मैंने इसको CLS कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ बेहतर तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नेव बार के लिए एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। फ़ंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने मेरी लास्ट फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद होगी, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने लिखा फंक्शन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेव बार। फ़र्ज़ करें मैंने नेव बार का इसके अंदर कोड रखा है। अब मैं कोड उसका 1 लाइन का भी लिख सकता हूँ, 50 लाइन का भी लिख सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। आप अपनी वेबसाइट का कोड लिख सकते हैं, सिर्फ उस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट करना होता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर जस्ट कंसोल लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ नेव बार, बल्कि इस तरह से लिख लेता हूँ, दिस इज़ नेव बार। ठीक है, ये हमारे पास एक नेव बार हो गया। अच्छा, ये कोड कहाँ पर है, देखिए main.ts के अंदर है। फ़िलहाल के लिए ये कोड यहीं पर ही है। अगर मैं इसको चलाना चाहूँ तो मैं किस तरह से चलाऊँगा, मैं यहाँ पर नेव बार लिखूँगा और उसे यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो ये मेरे पास इसी फाइल के अंदर यूज़ हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको, मैं सिर्फ एक मेन पेज है मेरे पास, मेन पेज की फ़ाइल है, मैं चाहता हूँ इसको मैं उधर यूज़ करूँ। तो किस तरह से यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसके सामने एक एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा दूँगा। एक्सपोर्ट का मतलब अभी हमने देखा था, एक्सपोर्ट का मतलब भेजना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अब भेज तो रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इस नेव बार को हटा दिया है। अब आप यहाँ देखें, फंक्शन मैंने किस फाइल में बनाया है, main.ts की फाइल में। अगर मैं जाऊँ अपना मेन पेज डॉट टी एस की फ़ाइल में, तो सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है तो आपने लिखना होता है इंपोर्ट लिखना होता है, और उस अपना फंक्शन का नाम लिखना होता है जो कि आपने किसी और फाइल के अंदर बनाया है। मैंने अपने फंक्शन का नाम देखें यहाँ पर क्या लिखा है, नेव बार। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मेन पेज की फ़ाइल में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा नेव बार। तो मुझे यहाँ पर पहले ही सजेशन आ चुकी है कि आपके पास यहाँ पर नेव बार का एक फंक्शन जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो खुद से यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है और ये बता रहा है इंपोर्ट हो रहा है नेव बार। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, फ्रॉम मेन फाइल से। कौन सी, ये वाली main.ts फाइल से। ठीक है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे ही आप उसका नाम लिखते हैं। इंपोर्ट लिखकर अगर आप उसका नाम लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। मैं अगेन करके आपको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ सिर्फ इंपोर्ट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेव बार। देखिए सिर्फ नेव मैंने लिखा है तो वो मुझे सजेशन में आ चुका है। मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा, ये खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर सॉरी अब अगर मैं उस फंक्शन को जो कि मैंने वहाँ पर बनाया है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँ, सिर्फ कॉल कर रहा हूँ मैंने, हालांकि फंक्शन यहाँ पर नहीं बनाया, तो क्या मेरे पास ये फंक्शन चल जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ TSC मेन पेज डॉट टी एस और उसके बाद नोड मेन पेज डॉट जे। तो यहाँ पर मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाया, मैंने जस्ट वहाँ से एक्सपोर्ट किया था और यहाँ से मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से। और यहाँ पर मेरे पास फंक्शन कॉल भी हो रहा है, उसका कोड यहाँ पर मेरे पास चल भी रहा है, लेकिन सिर्फ कैसे, सिंगल एक लाइन से। वहाँ पर मेरे पास कितना बड़ा कोड है, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग करूँगा तो ये कोड मेरे पास बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ सिंगल एक वर्ड से, सिर्फ उसके नाम से उसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और वो चल भी रहा है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो एक और फंक्शन यहाँ पर बनाकर उसे यूज़ कर सकता हूँ। main.ts फाइल में आया और मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया, जैसे कि नेव बार है तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ हेडर और इसको मैं लिख देता हूँ हेडर। तो ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं अगर उस फाइल के अंदर जाऊँ और यहाँ पर मैं अगेन करूँ, अगर आपने बहुत सारे कर रखे हैं तो मैं फ़िलहाल आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसका नाम लिखता हूँ हेडर, तो ये देखें ये मेरे पास हेडर खुद ही इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर कोमा देकर भी मैं हेडर को ऐसे कॉल कर सकता हूँ, ये फिर भी मेरे पास चल जाएगा। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तब भी ये मेरे पास कोई एरर नहीं देगा। और मैं यहाँ पर अगर हेडर को कॉल करूँ तो हेडर
और यहाँ पर मैं इसको चलाना चाहूँ तो ये मेरे पास चल जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास नेव बार भी आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास हेडर भी आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो मॉड्यूल्स है वो क्या करता है, वो हमारे कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अलग फाइल्स में स्टोर कर देता है और वहाँ से हम उस कोड को एक्सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पर हमने यूज़ करना होता है सिर्फ एक वर्ड से हम उसको इंपोर्ट करके उसके कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो आप एक फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट माय नेम। तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से भेज सकता हूँ, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो भेज रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से रिसीव कर सकता हूँ। जैसे कंसोल के अंदर मैं इसको सिर्फ कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। माय नेम मैंने लिखा क्योंकि वो वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो चुका है, खुद ही हो चुका है इंपोर्ट। तो यहाँ पर अगर मैं उसको दोबारा से इस फाइल को कंपाइल करके चलाऊँ तो ये मेरे पास दो फंक्शंस और एक वेरिएबल खुद ही प्रिंट होकर आ जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास नेव बार भी आ रहा है, हेडर भी आ रहा है, और जो कि वेरिएबल मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वो भी मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है। इसी तरह हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को भी एक साथ बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास आती है जो कि हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको हम सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर, ये हमारे पास एक फ़ाइल है उसके अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को एक ही बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से भी हम फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं उसको लेना चाहूँ तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो हम उसको ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट नहीं करते, हम उसको अलग से इंपोर्ट करते हैं। किस तरह से, यहाँ पर अभी हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट और यहाँ पर जस्ट मैं उसका नाम लिखूँगा नेव बार, तो सिर्फ उसका नाम हमें लिखना पड़ता है, खुद ही से इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से हम तभी उसको इंपोर्ट करते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर जब वो सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा हो। जब वो अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर उसका नाम रखते हैं और वो खुद ही यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। तो अभी हम अगर इसको यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ फाइल को, और यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास वही चीज़ प्रिंट हो रही है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि हम किस एक फ़ाइल के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मॉड्यूल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।